हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास है हेलोजन डेरिवेटिव्स में। अपन ने पढ़ लिया था, पिछला जो लेक्चर था अपना वो था SN1 अभिक्रियाओं का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उनकी क्रियाशीलता क्रम पढ़ा था और जो भी अभिक्रियाएं थी वो पढ़ी थी अपन ने। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दूसरी, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 रिएक्शन। कौन सी है बेटा? SN2 अभिक्रियाएं। SN2 अभिक्रियाएं। अब अगर अपन बात करते हैं कि SN2 अभिक्रियाएं क्या होती है, तो इसका पूरा नाम होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसे कहते हैं अपन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये द्विकणु है। कैसे है, क्या है, अब इसकी डिटेल में आपको इसकी मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूं कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो देखो बेटा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या होता है यह अभिक्रिया, एक पद में पूर्ण होती है। अपन ने पढ़ा था बेटा SN1 में कि वो दो पदों में पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया क्या होती है बेटा? एक पद में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती संक्रमण, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो अस्थायी होती है, दूसरी अगर अपन बात करें, इस अभिक्रिया में CX बंध का टूटना तथा न्यूक्लियोफाइल C बॉन्ड का जुड़ना दोनों प्रक्रम एक साथ साइमल्टेनियसली, दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। अर्थात CX बंध का टूटना और C न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का जो बंध है वो वापस से जुड़ना, वो जुड़ने का क्या होता है बेटा? प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये अभिक्रिया में टूटना और जुड़ना दोनों क्या होता है? साइमल्टेनियसली साथ होता है। बीच में इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मैं आपको बताऊं कैसे। देखो बेटा, आपने लिया HHH, ये आपने ले लिया बेटा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल NU, न्यूक्लियोफाइल मैंने कल भी बताया था, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है यहां पर CX, तो इसमें क्या होता है बेटा? ये जो C कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो क्या होता है बेटा? यहां से टूटता रहता है। और अब ये यहां से टूटा तो इस पर नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो क्या होगा बेटा? पीछे से आक्रमण होगा। अब अभिक्रिया क्या है बेटा? RDS का ये पद है, एक पद में पूर्ण हो रही है, RDS है। और कैसा होता है बेटा? ये स्लो। कैसी स्पीड है इसकी? स्लो स्पीड है। इट मींस वेग निर्धारक पद है। क्या है बेटा? वेग निर्धारक पद है। अभिक्रिया के वेग का क्या करेगा बेटा? निर्धारण करेगा। अब अगर अपन इसमें आगे बात करेंगे बेटा, तो ये बंध टूटता रहता है। मैं आपको बताऊं वो बीच में बनती है क्या? एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है बेटा? एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, जो अस्थायी होती है। देखिए मैं आपको बताऊं,
ये यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ रहा है, नाभिक स्नेह Nu माइनस, और इधर क्या जुड़ा है बेटा, Cl। तो ये आपके पास संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जिसे अपन कहते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बनती है। इस संक्रमण अवस्था में जो कार्बन होता है वो क्या हो जाता है बेटा, पेंटावलेंट, पंच संयोजी। संयोजकता 4 होती है कार्बन की, लेकिन इसमें क्या हो जाता है बेटा, पंच संयोजी, मतलब हेलोजन का कार्बन से हटना और नाभिक स्नेही का कार्बन पर जुड़ना, दोनों प्रक्रम क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। फिर क्या होगा बेटा, ये हेलोजन क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा और आपके पास क्या होगा, NuCH3 प्लस Cl माइनस, इसका क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। और ये विक्रिया क्या होती है, एक पद में क्या हो गई आपके पास, पूर्ण हो गई। अगर अपन बात करें अब इस विक्रिया का वेग, ये वेग निर्धारक पद है, तो विक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले कौन कौन भाग ले रहे हैं, आपके पास ले रहा है बेटा कौन, एक तो CH3 Cl और एक क्या ले रहा है बेटा, Nu, दोनों ले रहे हैं, एक और एक, तो भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है बेटा, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ अभिक्रिया की जो कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है बेटा, कोटि कितनी है, 2 है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यह विक्रिया SN2 क्यों कहते हैं इसे। अब देखो अपने पढ़ा कि नाभिक स्नेही का आकलन जैसे विक्रिया में क्या होता है, पीछे से क्योंकि CH बंध क्या होता है बेटा, टूटता रहता है। अब देखो नाभिक स्नेही, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, जो आपके पास क्रियाकारक जो आपने ले रखा है, ये आपका क्रियाकारक रिएक्टेंट है, क्रियाकारक का विन्यास, यहां आपके पास ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, स्थायी होती है ये मध्यवर्ती। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसा विन्यास इसका है तो यहाँ विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, वाल्डन प्रतिपन, मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है बेटा, इन्वर्जन हो जाता है। विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिपन, मतलब कि जैसे आपके पास छाता है और तेज हवा चली, वो छाता ऊपर से ऊपर उठ जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, विन्यास उल्टा हो जाता है ना छाता। तो ऐसे ही इन्वर्ट अम्ब्रेला, इन्वर्ट अम्ब्रेला कहते हैं इसे अपन, कि उल्टा विन्यास हो जाता है। और इसी कारण इस अभिक्रिया को आप वाल्डन प्रतिपन के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड में कि वाल्डन प्रतिपन अभिक्रिया कौन सी होती है, या वाल्डन प्रतिपन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो ये तो थी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगर मैं आपसे बात करूं SN2 होती है अभिक्रिया लिखिए, तो इसमें क्या होता है बेटा, CH3 Cl प्लस एक्वस KOH। चलिए KOH डाल दिया तो क्या होगा बेटा, KCl, यहां से CH3OH प्लस KCl। ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है बेटा, आपके पास SN2 अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो इसमें अगर अपन बात करते हैं SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता क्रम। अब आपने देखा होगा बेटा कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता था, इस कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। अब देखो यहाँ क्या होता है बेटा, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसका मतलब वो वाला जो अपने पास फिनोमिना या वो वाली जो ट्रिक है वो यहाँ काम ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा लगती है, त्रिविम बाधा। तो सीधे त्रिविम बाधा सीधे समानुपाती है क्रिया, मैं तो ऐसे बोलता हूं आधा, अपने साधारण भाषा की बात करूं, त्रिविम बाधा मतलब त्रिविम बाधा आ जाती है तो क्रिया क्या हो जाती है बेटा, आधा, मतलब क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। तो अगर अपन देखेंगे जिस एल्किल हैलाइड, अब इसमें नाभिक स्नेही क्या कर रहा है बेटा, पीछे से क्या कर रहा है, आक्रमण। तो जिस एल्किल हैलाइड पर जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, शाखाएं या जितनी शाखाएं और जिसके साथ या जितने ज्यादा एल्किल समूह जिस कार्बन से जुड़े रहेंगे और जिस कार्बन पर भी नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, तो उसके रास्ते में क्या आ जाएगी बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसके रास्ते में त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है और इस त्रिविम बाधा के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो आप देखेंगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप खुद समझ जाएंगे, CHCl, फिर ये मेथिल क्लोराइड CH3 CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड CH3 CH3Cl, ये आपके पास 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है मेथिल क्लोराइड, ये देखो
CH3 CCH3 CH3 Cl। तो ये आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए आप इसके ऊपर पीछे से आक्रमण करेंगे, आप इसके ऊपर भी पीछे से आक्रमण करेंगे, इसके ऊपर भी पीछे से और इसके ऊपर भी पीछे से। तो इस प्रकार आप इनके पीछे से आक्रमण करेंगे तो किस पर आक्रमण में आसानी होगी बेटा? इस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े 3 समूह है। नाभिक स्नेही कहां से आक्रमण करता है बेटा? पीछे से। तो इसकी क्या होगी बेटा? क्रियाशीलता ज्यादा। तो अगर अपन बात करते हैं SN1 अभिक्रिया कि SN2 अभिक्रिया क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया? क्रियाशीलता क्रम क्या हो गया बेटा? SN2 का 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर क्या हो गया बेटा? 3 डिग्री। इट मींस अगर अपन इधर चलेंगे तो क्या होगा आपके पास? देखो बेटा इधर चलेंगे तो आपके पास SN2 अभिक्रिया होती है, मतलब इधर चलेंगे, और आप इधर चलोगे तो आपके पास क्या होगी बेटा? SN1 अभिक्रिया, मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की तरफ आप जाएंगे तो आपके पास SN1 अभिक्रिया होगी। और अगर आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की ओर पहुंच रहे हो, है ना, तो आपके पास कौन सी होगी बेटा? SN2। अब देखो बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। तो देखो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि SN1 अभिक्रियाएं क्या होती है, SN2 अभिक्रियाएं क्या होती है, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो अब उनमें डिफरेंस करना बहुत आसान, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2, SN1 छोटा सा बता दूंगा और SN2 में क्या होता है बेटा? डिफरेंस क्या होता है? तो आप खुद बताएंगे कि SN2 2 पद में, तो ये 2 में, और ये कितनी बेटा? 1 पद में, ये 2 पद में हो गई। दूसरी बात अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है? SN1 में CX बंध टूटने पर कार्बोकेटाइन बनता है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां मध्यवर्ती जो आपकी बनती है क्या बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मध्यवर्ती ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी? 1, और इसकी कोटि कितनी? 2। इस अभिक्रिया में क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन्न नहीं होता है, यहाँ रेसेमीकरण होता है, और यहाँ क्या होता है बेटा? विन्यास का क्या होता है बेटा? प्रतिलोमन। तो ये कुछ मेनली डिफरेंस है किसमें? SN1 और SN2 में। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शनों के एग्जांपल। फर्स्ट रिएक्शन है अपने एल्किल साइनाइड का निर्माण करना। तो देखो बेटा आपके पास एल्किल हैलाइड की जब अभिक्रिया आप करवाते हैं किससे बेटा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं हम KCN से। किससे कराते हैं बेटा? KCN से। KCN से कराते हैं पोटेशियम साइनाइड। KCN से करवाते हैं तो पोटेशियम साइनाइड ये क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? आयनिक K+ और Cn-। तो यहाँ नाभिक स्नेही कौन हो गया बेटा? Cn। तो नाभिक स्नेही किसका प्रतिस्थापन करेगा बेटा? हेलोजन का। तो यहाँ से KCl तो बाहर और क्या बनेगा? CH3 CH2 Cn प्लस क्या हो गया बेटा आपके पास? KCl। KCl क्या बढ़ गया बेटा? बाहर। तो ये क्या बढ़ गया? एल्किल साइनाइड, या आप कह सकते हो इसमें प्रोपेन नाइट्राइल। ये क्या हो गया बेटा? 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। आप इसको IUPAC नाम लिख सकते हो इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। साइनाइड को अपन IUPAC में क्या कहते हैं बेटा? नाइट्राइल ही कहते हैं, और इसका कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा, इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल या एथिल साइनाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हो बेटा? एथिल साइनाइड। अब दूसरी रिएक्शन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या बेटा? निर्माण। फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी बेटा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं किससे? AgCN से, सिल्वर साइनाइड से। किससे करवाते हैं बेटा? सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का। यहाँ ये जो होता है कैसा होता है बेटा? सहसंयोजक। कैसा होता है बेटा? सहसंयोजक प्रकृति का होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पर अब की बार जो लोन पेयर रहेगा साइनाइड नाइट्रोजन पे, वो क्या करेगा बेटा? यहाँ पर अटैक करेगा। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड प्लस क्या निकल गया बेटा? AgCl। आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। तो अब आप देख रहे हैं बेटा KCN लेने पर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि KCN से लेने पर आपके पास साइनाइड बनता है, जबकि उसी क्रियाकारक में आप AgCN डाल देते हैं तो उत्पाद और
आइसोसाइनाइड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, क्यों? देखो बेटा आपको मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका साइनाइड है ये क्या होता है बेटा, आपका एक एक दंतुकीय लिगेंड को, लेकिन अपन कह सकते हैं ये आपके पास उभयदंतुक लिगेंड होता है। उभयदंतुक लिगेंड होता है। उभयदंतुक का मतलब ये होता है कि ऐसा लिगेंड जिसके दो नाभिक स्नेही सिरे हो, मतलब दो जगह से उसके नाभिक स्नेही सिरे हो, मतलब वो दो जगह से जुड़े सकता है। तो इस केस में ऐसा ही है कि ये पता है कि ये आइसोसाइनाइड जो है आपके पास एक उभयदंतुक लिगेंड है। इसका मतलब उभयदंतुक है, मतलब इसके दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं, दो नाभिक स्नेही बाई न्यूक्लियोफिलिक हेड होते हैं, इसके दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं। तो जब साइनाइड वाला केस KCN होता है तो ये क्या होता है बेटा, आयनिक। तो आयनिक में क्या होता है, K+ हो गया, CN क्या हो गया, माइनस। तो ये सीधा आपके पास साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन देखो बेटा जब AgCN होता है तो ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और AgCN की सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ क्या रहता है बेटा, नाइट्रोजन यहाँ रहता है मुख्य नाभिक स्नेही के रूप में। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजता है, मतलब नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा, और हेलोजन का क्या कर देगा बेटा, प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार से आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम। अब देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केनों का निर्माण। तो देखो बेटा जब एल्किल हैलाइड की विक्रिया आप करवाते हैं CH3CH2Cl किससे, AgNO2, ये AgNO2 से करवाते हैं, तो क्या होता है बेटा, AgCl आपके क्या हो जाता है बाहर, नाइट्रो यहाँ पे नाभिक स्नेही के रूप में अटैच हो जाता है CH3CH2NO2। किसका निर्माण हो गया बेटा, नाइट्रो प्रतिस्थापन समूह। ये क्या हो गया बेटा आपके पास, एथेन, नाइट्रो एथेन प्लस क्या निकल गया बेटा, AgCl बाहर। अब इसी इथाइल क्लोराइड की या क्लोरोएथेन की एल्किल हैलाइड की विक्रिया आप करवा देते हैं किससे, KNO2 से। किससे करवा देते हैं बेटा, KNO2 से। तो ये KNO2 जो वाले केस में क्या होता है, KNO2 वाले केस में K+, ये तो इसके साथ क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है। ये तो इसके साथ क्या हो जाता है बेटा, अटैच, ये तो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाता है, अब ये इसके साथ क्या होता है बेटा, अटैच। नाइट्रो जो समूह होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है, NO2 की फॉर्म में आ जाता है, और ये किसके साथ अटैच होता है, फिर इसके साथ। और आपके पास क्या बनता है, CH3CH2O एंड डबल बॉन्ड O प्लस AgCl, सॉरी KCl निकल गया क्या बेटा, बाहर निकल गया, और आपके पास एल्किल नाइट्राइड किसका निर्माण होता है बेटा, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। तो आप भी देखेंगे कि वही AgNO2 और KNO2 वाला केस, तो NO2 भी क्या होता है बेटा, वही उभयदंतुक लिगेंड वाला हिसाब होता है। इसमें भी क्या होता है, दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं। तो आपके पास जब आप KNO2 लेते हैं तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है, AgNO2 लेते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, वो ये रिएक्शन है, तो नाइट्रो एल्केनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके वो फिफ्थ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का, तो देखिए बेटा जब आप लेते हैं CH3 प्लस इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस, ध्यान रखना इसमें KOH जलीय KOH लेते हैं, एक्वस KOH। तो यहां से क्या होता है, KCl बाहर, और आपके पास क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या हो गया बेटा निर्माण, क्या हो गया बेटा 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, KCl क्या हो गया आपके बाहर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास ऐसे अभिक्रियाओं के, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताए। इसमें ये जो पहले वाला साइनाइड, आइसोसाइनाइड और AgNO2 वाला एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा आप चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो उसका कमेंट करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ में ही इसको शेयर, और जो भी आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।